फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअंतुम अज़िल्ला। मौजूद सामईन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे वो वाक़या है ग़ज़वे बदर का। इंसानी तारीख़ में एक शख्स गुज़रा है, उसका नाम था बद्र। मक्का और मदीना के दरमियान उसने एक कुआं खुदवाया ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए पानी पीने का ज़रिया हो सके, उनके लिए आसानी हो सके। मक्का और मदीना के दरमियान उसने जो कुआं खुदवाया था, बाद में चल करके उसी के नाम पर उस जगह का नाम पड़ गया बद्र। इस्लामी तारीख़ की जो पहली लड़ाई है, जो पहला ग़ज़वा है, जो पहला जंग है, उसी मकाम पर हुआ, जिसको हम और आप ग़ज़वे बद्र के नाम से जानते हैं या फिर बद्र की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इस वाक़े का पस मंज़र ये है, और ये वाक़या मुख़्तसरन कुछ यूँ हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं। मक्का मुकर्रमा चूँकि वो लोग इस्लाम के दुश्मन थे, सहाबा के दुश्मन थे, इस्लाम को मिटाना चाहते थे, और यही ज़िद और यही अना परस्ती उनको बद्र के मैदान में खींच करके ले आती है। हज़ार की तादाद में कुफ़ार मक्का बद्र के मैदान में आते हैं, और उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 की तादाद सहाबे किराम को ले करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में पहुँचते हैं। सहाबे किराम की हालत पर अल्लाह के नबी नज़र डालते हैं। कुफ़ार मक्का, उनके पास सवारी के लिए सामान, सवारी उनके पास मौजूद है, हथियार उनके पास मौजूद हैं, जंगी सामान की जो भी ज़रूरतें हो सकती थी कुफ़ार मक्का के पास मौजूद थी। लेकिन सहाबा का हाल क्या था? सहाबा के पास 313 की तादाद में सिर्फ 2 घोड़े थे, सिर्फ 2 घोड़े, और 70 ऊँट सहाबे किराम के पास थे। और हथियार का हाल तो ये था, औजार का हाल ये था कि किसी के पास तीर है तो तीर छोड़ने के लिए उसके पास कमान नहीं है, किसी के पास तलवार है तो तलवार को रोकने के लिए ढाल उसके पास नहीं है। सहाबे किराम निहत्थे हैं, कमज़ोर हैं, वतन से निकाले हुए हैं, घर से निकाले गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम पर नज़र डालते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, जब सब बंदी हो जाती है, मैदान बिल्कुल तैयार है कि अभी लड़ाई होनी है, अबू जहल खड़ा होता है, कहता है अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा औलाना बिलहक़ फंसुरहु, ऐ अल्लाह इन दोनों जमातों में से जो जमात हक़ पर है तो उसकी मदद फरमा। अबू जहल के जुमले हैं, अल्लाहुम्मा औलाना बिलहक़, ऐ अल्लाह हम में से जो हक़ पर है फंसुरहु, तो उसकी मदद फरमा दे। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, या रब्बी इन तहलिक हादिहिल इसाबा, ऐ रब्बे दुल जलाल अगर आज ये छोटी सी जमात मार दी गई, फलन तुअबद फिल अर्द अबदा, ज़मीन पर फिर शायद तेरी इबादत ना की जाए। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, ऐ अल्लाह फिर शायद तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना बचे। बहरहाल मुसलमानों के दरमियान, कुफ़ार मक्का के दरमियान मुकाबला होता है, जंग होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 फरिश्तों का लश्कर भेज करके सहाबे किराम की मदद फरमाई। सहाबे किराम मुट्ठी भर थे, तादाद में थोड़े थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की ताईद से सहाबे किराम कुफ़ार मक्का पर गालिब आते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को लेकर के फिर खुशी खुशी वहाँ से मकाम बद्र से, मैदान बद्र से वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं। ये ग़ज़वे बद्र का एक वाक़या है मुख़्तसर सा, जो मैंने आपके सामने पेश किया। हालांकि अगर इस पर तफसील से बात की जाए तो कई घंटे इसके लिए चाहिए। इस वाक़े के अंदर हमारे और आपके लिए कई सारी नसीहतें हैं भाई। पहली नसीहत ये है, तादाद की कसरत जो है ना, यह हक़ होने की दलील नहीं है। तादाद की कसरत यह हक़ होने की दलील नहीं है। पूरी दुनिया अगर एक तरफ इकट्ठा हो जाए और सूद को अगर वो हलाल बोले, पूरी दुनिया इकट्ठा हो करके अगर ज़िनाकारी को सही बोले, लेकिन पूरी दुनिया का इकट्ठा हो जाना, तादाद की जो कसरत है, ये गलत को सही नहीं कर सकती है। सहाबे किराम 313 थे, 1000 पर गालिब हुए, इसका यह मतलब नहीं है कि वो 1000 की तादाद में थे, उनकी जमात बड़ी थी तो वो हक़ पर थे। भाई तादाद की कसरत ये हक़ और बातिल होने की दलील नहीं है। इस वाक़े से एक और वसीयत मिलती है भाई, आप जो है मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त, आप हाथ पर हाथ धर के मत बैठिए भाई, आप वसाइल को अपनाइए। अल्लाह तबारक व तआला अगर आप हक़ पर हैं आपकी मदद करेगा, लेकिन पहली शर्त यह है, पहली कंडीशन यह है कि आप उसके लिए तैयार हों, आप वसाइल इख्तियार करें। सहाबा 313 की तादाद में थे, मदीना के अंदर बैठ करके क्या उनको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं था?
کیا ان کو اپنے حق ہونے پر ان کو یقین نہیں تھا؟ صحابہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی نصرت کا، اللہ کی مدد کا انہوں نے انتظار نہیں کیا بھائی، میدان کے اندر گئے، دو ہاتھ کیا، مقابلہ کیا اور کفار مکہ پر غالب آتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر ایک چیز اور سیکھنے کی ہے بھائی، بہت ساری نصیحتیں، ایک آخری نصیحت اپنے سامنے آپ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں بھائی، دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے جو کلمات ہیں اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا، یا ربی، یا ربی کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے، اے میرے رب، یا ربی اللہم یا ربی انتہلک ہذہ العصابہ۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے میسیج اور پیغام ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جب اللہ کو پکارو تو اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے پکارو، اس لیے کہ اگر انسان اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ پھر خالی ہاتھ انسان کو لوٹاتا نہیں ہے، کیونکہ ربوبیت ایک ایسی صفت اللہ کی ہے۔ ابلیس جو کہ کھلا ہوا دشمن ہے، ابلیس نے بھی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کیا، اللہ نے اس کی بھی پکار سن لی۔ ابلیس نے اللہ سے اسی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کیا تھا، اے اللہ، اے میرے رب، ربی فانذرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ تو جنت سے مجھے نکال رہا ہے، لیکن اے اللہ، اے ربی، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت تو مجھے مہلت دے دے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں بھائی، اگر دعا کرو تو دعا کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھو کہ اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کیا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔